नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और कल की वीडियो में हमने आपसे वो बड़ा सवाल पूछा था कि क्या पंजाब की तरक्की बिना प्रवासी मजदूरों के मुमकिन है। क्या पंजाब का भविष्य अब पंचायतों और संगठनों के फरमानों के बीच उलझ चुका है। कल की वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाओं ने साफ कर दिया कि ये मुद्दा सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश का है। और आज ताजा घटनाक्रम ने इस बहस को और भी गर्मा दिया है। सरकार की बेचैनी और लापरवाही की बात करनी बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सरकार की बेचैनी की। चंडीगढ़ से लेकर जिला स्तर तक अफसरों की लगातार मीटिंगें चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि मजदूर पंजाब के विकास की आत्मा है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा है कि किसे खुश करे। एक तरफ किसान संगठनों का दबाव है। किसान कह रहे हैं कि अगर मजदूर नहीं होंगे तो अगली बुआई और कटाई पर पानी फिर जाएगा। धान और गेहूं की पूरी चेन मजदूरों पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ उद्योग जगत का गुस्सा है। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और फगवाड़ा के उद्योगपति सरकार से कह रहे हैं कि मजदूरों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, वरना फैक्ट्रियों पर ताले लगने तक की नौबत आ सकती है। हजारों करोड़ के ऑर्डर अधर में लटके हुए हैं, लेकिन तीसरी तरफ पंचायतें और स्थानीय संगठन हैं जो लगातार फरमान सुना रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि बाहर से आए मजदूर गांव की मर्यादा बिगाड़ रहे हैं। कहीं पंचायतों ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, अगर मजदूरों की हरकतें नहीं रुकी तो उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। यानी सरकार तीन तरफ से दबाव झेल रही है, किसान, उद्योगपति और पंचायतें। और तीनों की मांग एक दूसरे से बिल्कुल अलग कही जा सकती है। अब सवाल यह है, अगर सरकार किसकी सुने तो किसकी, और किसकी अनदेखी करे। संगठनों का अलग रुख है। किसान संगठन बेहद आक्रामक है। उनका साफ कहना है कि पंजाब की धरती को बचाना है तो मजदूर को बचाना होगा। धरती से अनाज उगाने वाले हाथ और कारखाने से माल बनाने वाले हाथ अगर चले गए तो पंजाब का नाम इतिहास में रह जाएगा। उद्योग संगठन और भी सख्त चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है, अगर मजदूरों के खिलाफ माहौल नहीं बदला तो कारोबार यूपी, हरियाणा और राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पंजाब का उद्योग कुछ ही महीनों में खत्म होने की कगार तक पहुंच सकता है। लेकिन पंचायतें और स्थानीय संगठनों की सोच बिल्कुल अलग कही जा सकती है। वे मजदूरों को बाहरी मानते हैं और अपराध या सामाजिक तनाव का ठीकरा उनके सिर फोड़ते हैं। दोस्तों, होशियारपुर की मासूम हत्याकांड की घटना के बाद से हालात और भी बेकाबू होते जा रहे हैं। अब तो सरपंच और पंचायतें बाकायदा धमकी देने लगी है कि अगर कोई ग्रामीण इन फरमानों का पालन नहीं करेगा तो उनका पूरा गांव बहिष्कार करेगा। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कही जा सकती? आप खुद ही सोचिए दोस्तों। क्या अब पंचायतें संविधान से ऊपर हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एक व्यक्ति का अपराध पूरे प्रवासी समुदाय पर ठोका जा सकता है? कई गांवों में नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, बाहरी मजदूरों पर नजर रखो, उनकी संख्या सीमित करो। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि किसान, उद्योग और पंचायतें अब सीधा टकरा चुकी है और बीच में सरकार खड़ी है जिसकी हालत किसी बेबस पंच जैसी है, जो फाइट रोकना भी चाहता है लेकिन खुद ही चोट खा रहा है। ताजा घटनाक्रम की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, लुधियाना और जालंधर से खबरें आई हैं कि सैकड़ों मजदूर रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ट्रेनों में भीड़ इतनी है कि लोग छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर है, लेकिन वापस लौट रहे हैं। सरकार बार बार अपील कर रही है कि मजदूर आप मत जाइए और आपको सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मजदूरों को भरोसा नहीं है। उधर उद्योगपति का एक और डेलीगेशन दिल्ली पहुंच चुका है। उन्होंने केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार सख्त कदम नहीं उठाती है तो केंद्र को खुद मजदूरों की सुरक्षा
सुनिश्चित करनी होगी। इस बीच किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वे मजदूरों के समर्थन में मोर्चा खोलेंगे। उनका कहना है कि मजदूर अगर पलायन करेंगे तो आने वाले सीजन की बुआई अधर में ही लटक जाएगी। यानी तस्वीर साफ है, जमीनी स्तर पर मजदूर निकल रहे हैं, उद्योग और किसान संगठनों में बेचैनी है और पंचायतें अपने अपने गांवों में फरमान सुना रही है। सरकार का डबल गेम चल रहा है दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंजाब सरकार डबल गेम खेल रही है? मुख्यमंत्री कैमरे के सामने कहते हैं कि मजदूर पंजाब की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि उनके ही कुछ नेता गांव-गांव जाकर पंचायतों को भरोसा दिलवा रहे हैं कि सरकार आपकी भावनाओं का ध्यान रखेगी। यानी मजदूरों को भी खुश करने की कोशिश और स्थानीय वोट बैंक को भी साधने की कोशिश। लेकिन इस डबल गेम का नतीजा यह है कि किसी को भी भरोसा नहीं है, ना किसानों को, ना उद्योगपतियों को और ना ही मजदूरों को। मजदूरों की त्रासदी ये है कि सबसे दुखद बात है कि इस पूरी बहस का असली केंद्र मजदूर गायब है। उनकी ना तो कोई सुनवाई हो रही है, ना उनकी कोई गूंज सुन रहा है। मजदूर वही है जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, जो फैक्ट्रियों में रात दिन काम करते हैं, लेकिन जब माहौल बिगड़ता है तो सबसे पहले उन्हीं पर उंगली उठा दी जाती है। क्या ये मजाक नहीं है दोस्तों? जब मजदूर पंजाब की तरक्की का इंजन बनते हैं तो उन्हें पंजाब की रीढ़ कहा जाता है और जैसे ही हालात बिगड़ते हैं उन्हें बाहरी कहकर बाहर धकेल दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या पंजाब अपनी ही जड़ों को काट रहा है? क्या सरकार सिर्फ सत्ता और वोट बैंक की राजनीति में उलझकर मजदूरों की कुर्बानी दे रही है? क्या पंचायतों का दबाव इतना बढ़ गया है कि सरकार हाथ बांधकर खड़ी हो गई है? सोचिए, अगर मजदूर चले गए तो पंजाब का उद्योग खत्म हो जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि पंजाब में 18 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर इस समय हैं और अगर उद्योगों की बात करें तो सिर्फ उद्योगों में 8 लाख से ज्यादा मजदूर इस समय काम कर रहे हैं। अगर वो चले गए तो निश्चित तौर पर पंजाब की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लग सकता है। अगर मजदूर चले गए तो खेती चौपट होगी। अगर मजदूर चले गए तो पंजाब का समाज और अर्थव्यवस्था दोनों धराशायी हो जाएंगे। लेकिन अगर पंचायतों की बात मानी गई तो मजदूर रहेंगे नहीं। अगर उद्योगपतियों की बात मानी गई तो पंचायतें भड़क जाएंगी। अगर किसानों की बात मानी गई तो सरकार को पंचायतों से टकराना होगा। यानी हर रास्ता सरकार के लिए घाटे का सौदा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो कड़ा फैसला ले सके, या फिर ये सरकार भी वही करेगी जो पिछली सरकारें करती आई है, मुद्दे को टालना, बयानबाजी करना और मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ देना। तो दोस्तों, आज का सवाल यही है, क्या पंजाब सरकार सचमुच लाचार है? क्या प्रवासी मजदूरों के बिना पंजाब का सपना टूट चुका है? क्या पंचायतों और संगठनों की जिद पंजाब के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंजाब सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मजदूरों की तकदीर से खिलवाड़ कर रही है? जरूर सोचिए। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यही वो मंच है जहां पर आपकी आवाज उठाई जाती है, आपके सरोकारों की बात की जाती है, वो भी निडर और बेखौफ होकर। नमस्कार, जय हिंद।